जैसे जैसे हमारे देश की आबादी बढ़ रही है ना, वैसे ही नीले सुअरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मंदिर में पता है दो ही लोग आते हैं, एक भिखारी और एक पुजारी। इस टकला का ना बाल के साथ साथ बुद्धि भी झड़ गया है। मंदिर अगर सिर्फ पुजारी और भिखारी जाते हैं तो पुजारी तो पूजा करा के चला जाएगा और भिखारी भीख मांगने के लिए बैठ जाएगा, तो उसको भीख देगा कौन फिर? एक टकला का बाप। अब बोल ना मादर चोद। तो कुंभ को लेकर आपको क्या लगता है कि एक सोशल कॉज है बड़ा, क्योंकि वहां पर ना हिंदू ना कोई दलित है ना कोई बड़ा है। नहीं, ये बताओ सोशल कॉज है तो वहां से बहुत सारे लोगों की एंट्री बैन क्यों कर दिया आपने, अगर सोशल कॉज? क्योंकि थूका हुआ खाने का शौक ना तुमको होगा, तुम्हारे घर वालों को होगा। हम नहीं खाते थूका हुआ, औकात है खाने का। तो मुझे कहा गया कि बोर्ड हटवा दो, तो हमने कहा क्यों? बोले इस पे ये संविधान लिखा है, जब अपनी गाड़ी पे लोग लिख सकते हैं जय राजपूताना या कुछ अन्य बातें, ब्राह्मण और ये सब चीजें, तो क्या हम अपने घरों पे और अपनी गाड़ियों पे चमार नहीं लिख सकते जब हम चमार कुल में? अरे नहीं लिख सकते हो ना। अगर अनपढ़ मूर्ख हो तो जाके ना मोटर व्हीकल एक्ट 177 क्या कहता है थोड़ा पढ़ लो। वैसे मैं भी ब्राह्मण हूँ, आई एम प्राउड टू बी अ ब्राह्मण। राम मंदिर बन गया है। राम मंदिर से पहले दिल्ली में तुगलकाबाद का एक हमारा गुरु घर है जिसको तोड़ दिया गया था, और सरकार ने भी वादे किए थे कि वो बनेगा, लेकिन 4 साल में अभी तक नहीं बना। कब बनेगा? हमारी आस्था का सम्मान होना चाहिए। उनको मानने वाले दुनिया में करोड़ों लोग हैं। धन्यवाद जनाब, हम जा रहे हैं मंदिर बनाने। अच्छा हुआ तोड़ दिया गया था, और बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब राम मंदिर 500 साल पहले तोड़ दिया गया था तो कोई कुत्ता भौंका नहीं? भौंका। कोई नीला सुअर नाली से निकला? नाली में ही पड़ा रहा। जब राम को मानने वालों की आस्था की सम्मान नहीं करोगे ना, तो तुम्हारा आस्था गया तेल लेने, उसको कौन पूछता है फिर? जब हिंदू अपने हक और अधिकार की बात करें तो कुत्ते भौंकने लगते हैं नाली से निकल निकल के। मैं सम्राट अशोक का वंशज होने के नाते, और अशोका मौर्य भी क्षत्रिय, फिर तुम लोग जो है वो इनको अपने नाम के साथ क्यों जोड़ रहे हो? भैया इन लोगों का तुमसे क्या लेना देना जो कि सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। उनका सरनेम मौर्य था, पर उन मौर्य कास्ट को दोस्तों कुशवाहा कास्ट भी कहा जाता है। जो अशोका मौर्य थे वो कुशवाहा थे, और अशोका मौर्य खुद श्री राम के ही वंश के थे। यहाँ का मौर्य को अपने साथ मत जोड़ो, क्योंकि इन लोगों का तुम लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये जो ब्रह्मांड है ना, बाबा साहब ने बनाया है। पहले इसका नाम बीमांड था, ब्राह्मणों ने बदल के ब्रह्मांड किया है। जब देश पढ़े लिखे शास्त्र और ऋषि मुनियों के पास था तो सोने की चिड़िया कहलाता। कहीं ना कहीं वो ऋषि मुनि अनपढ़ नहीं थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे। उल्का पिंड गिरेगा तो लोग मर जाएंगे, और उल्का पिंड को गिरने से रोकता है बृहस्पति, क्योंकि उसे वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। और बृहस्पति एक चक्कर लगाता है 12 साल, और हमारे यहाँ महाकुंभ लगता है 12 साल। क्या ये छोटा मोटा धर्मशास्त्री बता सकता था? प्रकांड विद्वान बता सकता था? तो पहले हमारे यहाँ प्रकांड विद्वान होते थे, एक से एक ऋषि मुनि होते थे। क्या खान सर, इतना पढ़े लिखे होके भी आप झूठ बोल रहे हैं। आप नीला सुअर से ज्यादा जानते हैं। नीला सुअर जो होता है ना, वो नाली में उजाला डाल के उसमें डुबकी लगा के ना पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान ले लेता है सर। आपको शायद नहीं पता होगा। गौतम बुद्ध के हाथों में शिवलिंग। अब नीले कबूतरों का क्या होगा? History tells us that powerful people come from powerful places. History was wrong. Powerful people make places powerful. लगाना एक गुलामी है। अगर ऐसा बात है तो लड़के को भी सिंदूर लगाना चाहिए। एक आदमी से शादी होता है, न कि किसी सिंदूर से शादी होता है। माय के चोदो मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला, तेरा मैया के 14 वाला। ये महिला है और सड़क छाप भी है।
क्योंकि इनके हिसाब से अगर मर्द और औरत शादी करती है तो औरत सिंदूर लगाए तो मर्द को भी लगाना चाहिए। अच्छा बात है मैडम, आप साड़ी ब्लाउज जो पहने हैं ना, अपना पति को भी पहनाए कीजिए। कभी फ्रॉक पहनाइए, कभी सूट पहनाइए, कभी नाइटी पहनाइए, पेटीकोट पहनाइए अपना पति को, तब तो बराबरी होगा, नहीं तो कैसे चलेगा काम। पाखंडवाद तो बहुत देखा मैंने, पर ऐसा पाखंडवाद कभी नहीं देखा। अगरबत्ती, हुमाद, पूजा पाठ सब किया जा रहा है। अरे कम से कम बाबा साहब को तो पाखंडवाद से दूर रखो। ब्राह्मण को कैसे पता चला कि श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे हुआ था, जबकि घड़ी की खोज 1505 में पीटर हेलेन ने की थी। और एक बात मैं भी तुझसे पूछना चाहूंगा, जब तेरी माँ ने गर्भ धारण किया था तो उसमें तेरे बाप का ही हाथ है, क्योंकि पैदा तो तू भी 9 महीने बाद हुआ था। मंदिर में भगवान कोई पत्थर हमको आशीर्वाद दे देगा। बच्चे तेरी गाड़ मार दूंगा मैं, बच्चे तेरी माँ की चूत। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। सबसे पहले हम कुछ म्यूजिक बजाते हैं, ये बजाते हैं। चलिए ठीक है, गाना बजा लीजिए, ठीक है, ये गाना बजा लीजिए। कुछ लोग पानी को जल देवता मानते हैं और उसी पानी से सुबह शाम अपना पिछवाड़ा धोते हैं। ये तो जल देवता का घोर अपमान है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मित्रों, ये नीले कबूतरों का भी कोई जवाब नहीं है। भगवान के अपमान पे ये हमें ज्ञान बड़ा बड़ा देते हैं। अब आप ये फोटो को ही लेकर देख लीजिए। अब मुझे बताइए, इस हाथ से ये पिछवाड़ा नहीं धोएगा क्या? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या मैंने कुछ गलत बोला? बिहार की प्रिया दास ने मनुस्मृति जलाई, उस पर चिकन पकाया और उस पर फिर सिगरेट भी सुलगाई। कारण क्योंकि इसके बाप दादा ना सड़क छाप रहे होंगे, इसीलिए सड़क छापों को ना सनातनियों ने कुछ सिखाया समझाया, ना मुसलमानों ने कुछ सिखाया समझाया, ना इस्लाम पढ़ाया। बौद्ध धर्म वालों ने भी इन्हें लात मारा, जैन धर्म, सिख धर्म, कोई भी धर्म उठा लो, पर ये गाली किसको देंगे? सिर्फ ब्राह्मण को। क्यों? औकात नहीं है बराबरी करने का, वो अलग चीज। जो कल सावित्रीबाई फूले के ऊपर गोबर फेंका करते थे, उनके वारिस ही आजकल गोबर में विज्ञान ढूंढते हैं। नहीं बेटा, देखो, जब सावित्रीबाई के पिता जो थे ना, जब उनका खानदान भी पैदा हुआ था ना, तब से सनातन धर्म में गोबर को ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पे यूज किया जाता है। जो गांव घरों में रहते थे ना, वो अपने दीवार पे, अपने जमीन पे गोबर ही लिपा करते थे। अगर तुम अनपढ़ का पैदाइश है तो अलग बात है, थोड़ा सा भी दिमाग में बुद्धि होगा तो पेटेंट नंबर देते रहे, बता के गूगल करना कि ये पेटेंट नंबर किसके नाम पे, और थोड़ा अपना बाप दादा को भी इसके बारे में समझाना। देखो, नीला शर्ट पहन लेने से ना बुद्धि नहीं आता है। अगर इस्लाम को कोई गलत साबित कर दे और इस्लाम में जो कुरान में लिखा उसको गलत साबित कर दे, तो मैं उसकी गुलामी कर लूंगा। अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बता है। हमको जानते हो या हम भी इंट्रोडक्शन? ये अम्बेडकर ने कहा भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। पेज नंबर 123, मुसलमान भारत में रहेंगे तो यहाँ कभी सांप्रदायिक शांति नहीं हो सकती। 125 नंबर पेज। मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं। पेज नंबर 297। मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार स्वीकार नहीं करेंगे। पेज नंबर 303। मुसलमान शरिया कानून को देश के कानून से ऊपर मानते हैं। पेज नंबर 294। माई के 14 मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला, तेरा मैया के 14 वाला। थोड़ा जाके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बुक पढ़ लेना कि उन्होंने मुसलमानों के बारे में क्या लिखा है। ठीक, फिर तुम्हारा भीमटा बुद्धि में बिना आरक्षण का वो बात घुसाना, क्योंकि आरक्षण में छूट दे देगा ना तो ज्ञान कम मिल पाएगा तुमको। तुम किताब पढ़ते वक्त आरक्षण मत लेना, उसको बढ़िया से पढ़ना बिना आरक्षण के। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? जेल? क्यों, मैंने ऐसा भाई कौन सी बात बोलती जो जेल हो जाएगी?
बताइए। भगवानों के खिलाफ बोल रहे हैं उल्टे सीधे शब्द। पहले तो भगवान के प्रूफ ही ना दे इसके अंदर। जब ये कोर्ट में प्रूफ करेंगे कि ये भगवान है, पहले तो इन्हें हम तो कहना भगवान है तो बुला अगला भगवान है, वो स्टेटमेंट देगा। भाई मेरी समझ ना आवे थी, मैं भगवान को बुरा बोलता हूँ। तो भगवान की दो औलाद है, एक तो मानने वाले, एक मेरे जैसे ना मानने वाले। तो भगवान के लिए दोनों बराबर है। अब मैं भगवान के लिए उल्टा बोलता हूँ, भगवान की माँ बहन एक करता हूँ, भगवान को गाली देता हूँ, तो मुझे भगवान को दंड देगा या ये मेरा जो बराबर का भैया वो देगा मुझे दंड? मैं उसे देखना चाहता हूँ भगवान को कितनी ताकत है उसके अंदर। बताओ, वो तो जो दूसरे आदमी जो बेचारे आयत हो रहे वो तो मेरे भैया, मेरे घर में एक भगवान को मानने वाला, एक नहीं मानने वाला, हम दोनों में आपस में लड़ाई हो रही है। तो भाई अरे भाई मैं इसलिए उनके अपमान करूं देवी देवताओं का, इसलिए बोलता हूँ गाली गलौच माँ बहन एक करता हूँ उनकी, कि वो कभी तो आएगा जमीन पे उतर के जो मेरे को दंडित करेगा, मारेगा मुझे। ना अपनी मर्जी से ले रहे हैं, अपनी खुशी से ले रहे हैं सारे जो ले रहे हैं। अच्छा मुच्छड़ एक बात बताओ, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को, उसमें जो बुद्ध था वो पेड़ के नीचे बैठा 12 साल, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। अगर हम उसका माँ बहन करें तो हमको कौन गाली देने आएगा? अम्बेडकर को आना पड़ेगा कि बुद्ध आएगा कोर्ट में साबित करने के लिए कि पेड़ के नीचे बैठने से कैसे ज्ञान प्राप्त होता है? और तुमको लगता है कि कोर्ट ये बात मानेगा कि पेड़ के नीचे बैठा और बुद्धि मिल गया तुमको? साला छापते नहीं क्या? हम तो राम को ही काल्पनिक मानते हैं, तो रावण भी काल्पनिक है। बड़वा making use of a planetarium software have proved that events narrated in Valmiki Ramayana actually occurred around 7,000 years back and can be subsequently dated. Ramasetu is found submerged at the same location as in described Valmiki Ramayana, and the city of Dwarka has been explored by maritime archaeologists with the Namada India. As per the estimate made by the Intergovernmental Panel of Climate Change, NASA Global Change Master Directory, the rise in the sea level during the last 7,000 years has been about 2.8 meters, which roughly corresponds to 9.3 feet. The remains of Ramasetu is found submerged nearly at a depth of 9 to 10 feet. Thus, obviously, this bridge was capable of being used as a land route. क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? बेटा बुद्धि के मामले ना तुम्हारे पापा थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक? एक बार जाके उनको पढ़ो, उनका इंटरव्यू देखो, यूट्यूब पे फोकट में तुमको मिल जाएगा कि प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर में क्या क्या दिखाया गया है, बनाया उसको कौन है, और उससे रामायण और महाभारत साबित कैसे होता है। तेरा बाप दादा तो अनपढ़ था ना, कम से कम APJ अब्दुल कलाम साहब को पढ़ लो, कुछ तो समझ में आएगा। नीला कलर का दिमाग में कुछ अच्छा ज्ञान जाएगा। नीला सुअर। बाबा साहब को मानते हो, तुम्हें तो आरक्षण भी मिला, तुम कहाँ पहुँच गए? तुम तो फिर भी नालिश करते हो। हमारे काम अभी तक नहीं पहुँच पाए, हमारे बहुत देख रहे हो कहाँ पहुँच गए, हर विदेश में पहुँच गए। एक बात तुझे बता रहा हूँ, हर चीज बोल लेना, कसम से बता रहा हूँ, इतने सारे लोग हैं, मैं 1% नहीं डरने वाला, हर चीज बोल लेना। राम के ऊपर अगर कुछ बोला यही जूता निकाल के मारूंगा।